जो चीज़ मैं कह रहा था, एक क्लासिकल बेयर मार्केट ये है इस समय, क्लासिकल बेयर मार्केट। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, एक एक करके मार्केट के सारे बड़े स्तंभ, जो 4 स्तंभ हैं, बड़े पिलर्स जो हैं मार्केट के, एक एक करके सारे टूट रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सबसे बड़ा सेक्टर क्या है हमारा? बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अपने हाई से करीब करीब 11% नीचे। अब 11% बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी 11% के करीब बैंक निफ्टी नीचे है। लेकिन उसके बाद आइए आप बाकी के सेक्टर्स पर। आईटी देखिए आप, आईटी अपने हाई से 19% नीचे है और अभी आई थिंक 2 या 3 महीने पहले ही था जब हमने ऑल टाइम हाई लगाया था आईटी इंडेक्स के ऊपर, वहाँ से हम 19% गिर चुके हैं। रिलायंस मार्केट का तीसरा सबसे बड़ा पिलर 25% टूट चुका है अपने हाई से रिलायंस, और अब 52 वीक लो पर रिलायंस। इनफैक्ट फ्राइडे को इसने नया 52 वीक लो भी जड़ा था, 1200 के नीचे बंद हुआ था। तो ये एक और मार्केट की बड़ी दिक्कत है। 25% रिलायंस, भारत का सबसे बड़ा स्टॉक 25% गिर चुका है, मतलब वन फोर्थ। ऑटो इंडेक्स अपने हाई से 26% नीचे है। एफएमसीजी इंडेक्स अपने हाई से 24% नीचे है। आई थिंक कुछ 3-4 स्टॉक्स या 3-4 पॉकेट्स को छोड़ दें अगर, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हम ओवरऑल मार्केट में, आप देखिए मिड कैप और पोर्टफोलियो निवेशकों का पेन समझने की कोशिश करिए सिर्फ इन 2 नंबर से। मिड कैप इंडेक्स अपने हाई से करीब करीब 21% नीचे है और स्मॉल कैप इंडेक्स अपने हाई से करीब करीब 25% नीचे है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे, सारे इंडेक्स 20 से लेके 30% के करीब नीचे हैं। अच्छा, एक और चीज़, जब इंडेक्स 20 से 30% नीचे होते हैं तो लोगों के पोर्टफोलियो जो है ना, वो अमूमन उससे ज़्यादा गिरते हैं। अमूमन पोर्टफोलियो में इस समय लोगों को 40 से लेके 45% तक का नुकसान होगा। अब ये कोई एक रूटीन करेक्शन नहीं रह गई है मार्केट में, अब ये एक ब्रूटल करेक्शन है। और इसमें एक और चीज़ मैं जोड़ देता हूँ, टाइम करेक्शन। एक होता है प्राइस करेक्शन। मार्केट ने अब तक क्या होता था, पोस्ट कोविड के बाद हमने जो भी रैली देखी थी उसमें मार्केट अगर गिरता भी था, एक बार हम 10% पहले भी गिरे थे, लेकिन वो क्या होता था, वो फटाक से गिरता था मार्केट। चाहे वो एक बार अदानी वाला फैक्टर आया था, चाहे वो बजट आया था, चाहे वो इलेक्शन आया था, मार्केट एकदम से गिरता था। हफ्ता नहीं लगता था मार्केट को, 10 दिन मैक्सिमम, 1 महीना, 1.5-2 महीना मैक्सिमम, उसमें मार्केट वापस अपना हाई रिक्लेम करता था। इस बार क्या हो गया है कि ये 7वां महीना चल रहा है, 7 महीने से स्लोली से कहते हैं मार्केट स्लोली, रोज़ आपकी होप होती है, रोज़ मार्केट गिरता है, हर हफ्ते नई होप लेकर आते हैं हम, हर हफ्ते हर महीने एक नए लेवल की बात करते हैं, मार्केट उसको भी तोड़ देता है। हमने कहाँ से शुरुआत की थी? हमने 23,500 से शुरुआत की थी, फिर 23,500 से उसको फिर 23,200 पर लाए, फिर 22,800 पर लाए, फिर 22,500, अब 22,200, 21,800 की बात हो रही है। पता नहीं 21,800 पर भी रुकेगा नहीं रुकेगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये जो करेक्शन हो रही है वीरू, ये बहुत स्लोली लेकिन थकाने वाली करेक्शन बेसिकली, जिसमें छुपने की कहीं भी जगह नहीं है। आप देख लीजिए, एक आध इक्का दुक्का स्टॉक होंगे जहां पर छुपने की जगह होगी, अदरवाइज कहीं भी छुपने की जगह नहीं है। ये एक और दिक्कत की बात है मार्केट के लिए।